हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं मोहित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहित शेयर्स किंग। सो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को बताइए हमारा मिड कैप निफ्टी का वीडियो। इसमें हम डिस्कस करेंगे मंडे के दिन मिड कैप निफ्टी में क्या हो सकता है पॉसिबल मूवमेंट। एंड इवन मंडे के दिन है मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी। जल्द से वीडियो को शुरू करते हैं। और क्या हो सकता है निफ्टी मिड सिलेक्ट में, या फिर मिड निफ्टी में, मिड सीपी निफ्टी में, बहुत सारे अलग अलग नाम है इसके, मतलब 3-4 है वैसे तो। ओके, सो लेट्स सी क्या हो सकता है पॉसिबल मूवमेंट इनटू दी मिड निफ्टी। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो दिस इज अ ओके, ये है डेली कैंडलस्टिक का चार्ट। जैसे कि आप देख सकते हो ये डेली कैंडलस्टिक चार्ट फॉर मिड निफ्टी। ओके, यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे क्या हो सकता है पॉसिबल मूवमेंट एज अ डेली कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, डेली कैंडलस्टिक के हिसाब से जो मुझे पॉसिबल कैंडल लग रहा है वो समथिंग लाइक यहाँ पे कहीं ना कहीं एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बनने की कोशिश कर सकता है, इसलिए क्योंकि अभी भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव मोमेंटम हमें मार्केट में दिख रहा है। कहीं ना कहीं हमें इसे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से 9975 से 10,040 तक ये ग्रीन कैंडल बनते हुए दिख सकता है, या फिर हमें 10,000 ब्रेक करते हुए दिख सकता है, और यहाँ से यहाँ तक 10,030 या फिर 020 के आसपास ये मूवमेंट होती हुई दिख सकती है। इसका विक हम यहाँ से कुछ इस तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द पॉसिबल कैंडल एज पर ग्रीन। ओके, अभी हम एक रेड कैंडल देख लेते हैं। ओके, मिड निफ्टी में बहुत ज़्यादा मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें एनालिसिस बहुत सारे अलग अलग तरीके से होते हैं, लेकिन इसका जो लेवलिंग है ये अभी भी थोड़ा बहुत 4 डिजिट में ही है। जब 5 डिजिट में जाएगा तब इसका लेवलिंग और बढ़ जाएगा। इसके मोमेंटम जो है वो हम बहुत ही कम लेवल्स में देखते हैं, और ज़्यादा लेवल्स भी हम अगर मूवमेंट देखते हैं हम उसे बहुत जल्दी प्रेडिक्ट कर लेते हैं, या फिर बहुत अ, कम उसमें, जैसे कि जो अलग अलग प्रेडिक्शंस होते हैं, अलग अलग कैंडल्स है, वो बहुत ज़्यादा नहीं देखने मिलते। एज पर निफ्टी बैंक निफ्टी, जैसे कि हम बहुत अलग अलग कैंडल्स के उसमें हम फॉर एग्जांपल्स हम जैसे वेरिएशंस होते हैं, जो अलग अलग वेरिएशंस कैंडल्स होते हैं वो हम इसमें ज़्यादा तरीके से हम इसमें नहीं एक्सपेक्ट करते। एक्सपेक्ट भी अगर हम करते हैं ये जो विक है ये हम देख ही सकते हैं, ये बहुत बड़े लेवल्स के मोमेंटम में दिखे। प्रीवियस अगर आप देखोगे तो ज़्यादा बड़े विक्स हमें देखने नहीं मिलते। ओके, यहाँ पे अगर एक रेड कैंडल बनती भी है कहीं ना कहीं हमें एक फ्लैट ओपनिंग देखने मिल सकती है, और यहाँ से ये नीचे आते हुए दिख सकती है समथिंग अराउंड 9880 के आसपास। अगर उतना नहीं भी आता है 9920 के आसपास की एक रेड कैंडल देखने मिल सकती है। बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ बिग रेड कैंडल। यहाँ पे 9880 तक, या फिर अगर यहाँ तक भी अगर हमें ये देखने मिलती है आई एम एक्सपेक्टिंग द विक ओवर डाउन साइड लाइक दिस। ओके, 880 तक की एक विक पॉसिबली देखने मिल सकती है। ओके, सो लेट्स स्विच टू 15 कैंडलस्टिक और देखते हैं क्या हो सकता है पॉसिबल मोमेंटम। ओके, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि अगर 10,000 ब्रेक करके अगर ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है तो यहाँ पे एक पार्टी मूवमेंट हमें देखने मिल सकती है, या फिर जिसकी हमने कहा था एक फ्लैट ओपनिंग के बाद ऊपर जाने की कोशिश हो सकती है, या फिर गैप अप भी होता है तुरंत ही नीचे आने की कोशिश कर सकता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत देर तक वहाँ पे रुका रहा, तुरंत तो नीचे नहीं आया, लेकिन अगर 10,000 के ऊपर अगर ओपन अप होता है 10,025 विल बी दी लेवल टू वॉच आउट, वहाँ से वो नीचे आने की कोशिश कर सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो आधे घंटे के लिए वो 025 के आसपास रुका हुआ था, और उसके बाद यहाँ पे ब्रेक होने की कोशिश की, नहीं कर पाया, एंड इट केम डाउन साइड कम्प्लीटली। ओके, 9900 आने के बाद वापस से हमें 75 पॉइंट्स की एक अप मूवमेंट यहाँ पे देखने मिली थी। लेट्स कीप दिस चार्ट साइड, और यहाँ पे हम देख लेते हैं पॉसिबल मोमेंटम क्या हो सकती है। ओके, इसे हम रख देते हैं यहाँ पे साइड में। ओके, और यहाँ पे जो मुझे मूवमेंट पॉसिबल नज़र आ रही है वो एक डाउन साइड की। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं, ग्रीन मूवमेंट बहुत ही कम है, उसके बारे में भी हम ज़रूर बात करेंगे। 9975 एक फ्लैट ओपनिंग के बाद शायद से हमें एक 9960 ब्रेक होते हुए दिखे, 9960 के बाद 40 भी ब्रेक होते हुए दिखे,
40, फिर 20, इवन 9900। 9900 अगर ब्रेक करता है और यहाँ से एक अप मूवमेंट हमें तुरंत देखने मिल सकती है। इवन यहाँ से हम 9975 भी वापस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो अगर यहाँ पे 9900 तो को अगर टच करता है फ्रॉम हियर लाइक दिस 9900, सो हमें अगर ये लास्ट के 15 मिनट्स का मूवमेंट है, सो हमें मैक्स टू मैक्स 99040 9940 तक ये देखने मिल सकता है। या फिर अगर ये 12 o'clock तक यहाँ पे आता है, सो हमें 9940 के बाद हमें 9960 और 75 भी देखने मिल सकता है। सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये बहुत अच्छे से ये ऊपर आया था। सो कुछ इसी तरीके से ये ऊपर आने की कोशिश कर सकता है अगर लास्ट के आधे घंटे की मूवमेंट है 3 o'clock के बाद। सो इतना ऊपर वो नहीं आ पाएगा। ओके, सो यहाँ पे अगर एक गैप डाउन होता है, सो द गैप डाउन में पॉसिबल टिल 9940 तक। 9940 के बाद हमें एक छोटा सा मूवमेंट शायद से देखने मिले, लेकिन हम यहाँ से एक डाउन मूवमेंट ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये तुरंत ही नीचे आने की मूवमेंट हो सकती है। यहाँ से 9920, 9900 और यहाँ से एक अप मूवमेंट हमें देखने मिल सकती है। इट मे कम टू 9960 एंड इवन 9975 टू 9980। ओके ओके, सो यहाँ से ये कुछ रेड पॉसिबल मूवमेंट्स थे। ओके, यहाँ पे हम ग्रीन पॉसिबल मूवमेंट्स भी देख लेते हैं। गैप डाउन के बाद अगर उसे ऊपर जाना है 9940 के बाद या फिर 9960 के बाद, ये कहीं ना कहीं यहीं तक हमें वेट करते हुए थोड़ा बहुत दिख सकता है। आफ्टर 60 को भी ब्रेक करता है, सो 9980 को ब्रेक करने के बाद 10,000 विल बी द लास्ट पॉइंट। आई डोंट थिंक सो कि वो उसे ब्रेक करेगा। अगर ब्रेक करता है सो ऊपर बहुत ही अच्छा मूवमेंट हमें देखने मिल सकता है। जैसे ये इसे ब्रेक करेगा, अगर सस्टेन नहीं हो पाया तो तुरंत नीचे आ जाएगा। नीचे आने के बाद ये 9980 के आसपास देखने मिल सकता है। और अगर बहुत ज़्यादा टाइम बचा है, लाइक 2 बजे के आसपास का टाइम है, 10,000 को टच करने के बाद नीचे आया है, सो यहाँ से हमें 9960 भी एक लेवल देखने मिल सकती है। सो यहाँ से यहाँ तक एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने मिल सकती है। अगर ब्रेक करता है सो वो भी हम देख लेंगे। यहाँ से गैप डाउन के बाद अगर ब्रेक करता है लाइक दिस, सो 10,000 विल बी द ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के बाद 10,020 लाइक 10,020 और 10,000 के बाद 10,020 के बाद 10,040 विल बी द लास्ट लेवल। 10,020 विल बी द ऑल्सो द लास्ट लेवल। सो यहाँ से हमें ये नीचे आते हुए थोड़ा बहुत दिख सकता है और दिस विल बी द लास्ट पॉइंट। कहीं ना कहीं ये 2 बजे के बाद ये मूवमेंट होने के पॉसिबिलिटी हो सकती है 10,000 से 10,040 तक। अगर ये गैप अप डायरेक्टली ओपन होता है 10,000 के आसपास या 10,000 के ऊपर, ये यहाँ पे कहीं पे, सो यहाँ से हमें 10,000 ब्रेक होते हुए भी दिख सकता है लाइक दिस। और ब्रेक होने के बाद का भी लेवल कहीं ना कहीं यहीं पे वेट होते हुए दिख सकता है। सो इसे मैं मर्ज में ले लेता हूँ। ओके, सो नाउ यहाँ से 10,020 विल बी द ब्रेकआउट, 10,040 विल बी द ब्रेकआउट, 10,060 विल बी द ऑल्सो टच एंड ब्रेकआउट लेवल। यहाँ से 80 तक ये मूवमेंट पॉसिबली देखने मिल सकता है। 80 के बाद यहाँ पे 60 या फिर 40 तक कहीं ना कहीं हमें रिज्यूम होते हुए दिख सकता है वापस से डाउन साइड एंड विल बी क्लोजिंग। जल्दी से देख लेते हैं ऑप्शन चेन में क्या हो सकता है पॉसिबल मोमेंटम। ऑप्शन चेन में ओके 11 दिसंबर, तो यहाँ पे मुझे एक डाउन मूवमेंट दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैं देख सकता हूँ यहाँ पे जो डेटा है, ये मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डाउन साइड का पॉसिबल चांसेस दिख रहा है। ओके, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट मोमेंटम, कोई हमें एक अच्छा मोमेंटम मिले और बहुत अच्छा प्रॉफिट करने के चांसेस हो सकते हैं। ओके, सो ये था मिड कैप निफ्टी का एनालिसिस वीडियो फॉर मंडे। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए। ओके, सो आप भी अगर एनालिसिस सेशन में ज्वाइन होना चाहते हो फ्री वर्कशॉप्स में, सो आप ज्वाइन हो सकते हो। और हम उसमें मोर देन हाफ एन आवर और समथिंग लाइक 1 घंटे तक हम उसमें बात करते हैं। ओके, सो आप भी ज्वाइन कर सकते हो। सो आप ज्वाइन हो जाओ और आप भी एनालिसिस देख सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग।